फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स या फिर आपने अलग किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग की है। दोस्तों, आपको ये चीज़ तो पता ही है कि इंजीनियरिंग करने में कितना पैसा लगता है। बहुत से ज़्यादा लाखों रुपया आपके मम्मी पापा लगाते हैं आपकी इंजीनियरिंग करने के लिए, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, बी टेक किया है या फिर एम टेक किया है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि कितना मुश्किल है जॉब को लेना। कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा फीस पे करने के बाद भी हमें जो है जॉब अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती। बहुत ही कम कॉलेजेस हैं, मान लीजिए आईआईटीज़ लेवल के जो कॉलेज हैं या एनआईटीज़ हैं, जहाँ पर कुछ कंपनीज आती हैं और उन्हें प्लेसमेंट देती हैं। बट आपने ये देखा होगा 90 से 95% जो प्लेसमेंट होती है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए होती हैं। बाकी की जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड है, वहाँ पर जो जो है जॉब्स लेना बहुत ही मुश्किल है। उसका कारण क्या है वो भी आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, और क्यों कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिल पा रही है और किस तरह आप उस जॉब को ले सकते हैं वो भी आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को देख लेना, कंप्लीट आप देख लोगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है, आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा बी टेक या फिर एम टेक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी कैंडिडेट होता है, अगर उसने जॉब लेनी है तो उसको जॉब देखना कब स्टार्ट कर देना चाहिए। जब कैंडिडेट है अपने थर्ड ईयर में होता है तो उसको जो है अपना रिज्यूमे वहाँ पर ही बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप रिज्यूमे बनवाएंगे, रिज्यूमे में आप अपडेशन करेंगे, ठीक है। रिज्यूमे जो भी आपका होता है उसके साथ कवर लेटर भी आपका होना चाहिए, और वो बेस्ट से बेस्ट हो, बेस्ट फॉर्मेट में हो, बेस्ट उसकी वर्डिंग हो, आपका प्रोजेक्ट वर्क हो, यही आपकी जो है इंडस्ट्री में जिसमें आपने अपना प्रोजेक्ट किया है वो भी कंप्लीट डिटेल में वहाँ पर बताया गया हो। और उसमें आपने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि आपने जिस कंपनी में आपने अपना प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, वहाँ पर आपने उस कंपनी के लिए क्या किया, वहाँ पर उस कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ। क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा लगन से काम करते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री को दिखता है कि वो 1 मंथ या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मोस्टली कंपनीज वही उनको रख लेती है। अगर नहीं भी लगती तो किसी और कंपनी में वहाँ पर वो जाते हैं, मान लीजिए किसी और कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, तो उन कंपनीज को पता चलता है कि इसने प्रोजेक्ट वर्क किया है, कंपनी के लिए, कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचा है, अच्छे जिग्स एंड फिक्सर मैन्युफैक्चर किए हैं या प्रोडक्शन में कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स बताई हैं कि जिससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया हो। तो इस तरह का जो होता है, तो वहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर या वहाँ के ऑनर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि हमें भी इन तरह के कैंडिडेट्स चाहिए कि हमारी भी कंपनी की ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं, मान लीजिए इंडिया में शायद 1 से 2% कैंडिडेट्स होंगे जो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, और उन्हें भी तभी पता चलता है कि अगर उन्हें गाइडेंस मिलती है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाए हैं। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपने थर्ड ईयर में या फिर कोई भी कैंडिडेट पास आउट हो चुका है तो इस फिलॉसफी को ज़रूर फॉलो करें कि आपको इससे जॉब जो है मिलने में दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है जी, जो आपका जो रिज्यूमे है और आपका कवर लेटर है, दोनों चीज़ें हों। बहुत से कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सिर्फ रिज्यूमे बनाते हैं, कवर लेटर नहीं बनाते। बट आज के टाइम में जो एचआर्स हैं वो सबसे पहले जो है आपका कवर लेटर देखते हैं। कवर लेटर में आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है, शॉर्ट जो है आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी, उसको जो है वहाँ पर एचआर पढ़ेगा। एचआर ने अगर आप पसंद आया तो वहाँ पर जो है वो आपका फुल रिज्यूमे देखेगा, फिर आगे डिपार्टमेंट्स में भेजेगा। अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है तो वो आपको बुलाते हैं। जैसे ही आप थर्ड ईयर या अपने फोर्थ ईयर में है तो आपको जो है अपना रिज्यूमे जो है अपलोड भी कर देना है। कौन कौन सी वेबसाइट्स पे वो भी आपको बताता हूँ। आपने जो है naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पर जो है अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। यहाँ भी बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो यहाँ पर जॉब्स निकालती हैं। फ्रेशर्स की जॉब्स हैं, कम आती है वहाँ पर, एक्सपीरियंस जॉब्स आती हैं। फ्रेशर तो मान लीजिए 5 से 10% आती हैं। इसीलिए हमने जो है अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाके उनकी वीडियोस में जाइए, वहाँ पर आपको फ्रेशर्स की जॉब भी दिखेगी। फ्रेशर्स की जॉब में क्या होता है कि जो फ्रेशर की जॉब, मान लीजिए किसी कंपनी ने फ्रेशर की जॉब निकाली, ठीक है, और हमने वहाँ पर जॉब दिखाई, तो कुछ कैंडिडेट 5 या 10 दिन के बाद देखते हैं और वहाँ पर कहते हैं सर यहाँ तो ये जो जॉब है ही नहीं है, शायद ये तो फेक वीडियो है। वो फिलहाल मैं आपको बताऊं वो फेक नहीं होता, वो कंपनी ने जॉब लगाई होती है। बट 5 से 10 दिनों के बाद या 2 से 3 दिनों के बाद कंपनी हटा देती है, क्योंकि कोई भी कंपनी होगी वो क्या करती है, अपना रिज्यूम्स लेती है, 500 या 600 रिज्यूम लेगी, उसके बाद वो फिल्टर लगा देते हैं जिससे कि वो जो जॉब होती है वो गायब हो जाती है वहाँ से।
ठीक है, इसलिए वो आपको जॉब नहीं दिख पाती। इसलिए कभी भी यहाँ पर जॉब आए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चैनल पर आके जो भी आपको जॉब दिखेगी सबसे पहले उसको अप्लाई करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहता है, वहां से जाके भी अप्लाई करना है। बट अप्लाई के लिए आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस है कि कंपनी ने आपकी अपनी वेबसाइट पे लगाई है जॉब, तो कंपनी के थ्रू ही होगा। नहीं तो दूसरी चीज़, अगर उन्होंने naukri.com के थ्रू लगाई है तो वहां पर जाकर तो सिर्फ आपने अप्लाई करना है। मैक्सिमम 90% जो कंपनीज हैं वो अपनी जो है वेबसाइट पे ही जॉब लगाती है, क्योंकि उसका जो मिसयूज़ है, कोई भी आप मान लीजिए कोई कंसल्टेंट है गलत यूज़ ना कर पाए, या कोई कैंडिडेट है गलत यूज़ ना कर पाए, इसलिए हम कोई भी जॉब है जो है वहाँ पर कंपनी की वेबसाइट से दिखाएंगे। कंपनी की वेबसाइट के थ्रू ही डायरेक्ट जो है वो जॉब एचआर के पास वहाँ पर जाएगा, आपका रिज्यूमे जाएगा, जहाँ से वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम बात करेंगे वो सबसे मेन चीज़ बात है कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। सो दोस्तों, आपने अपना रिज्यूमे वहाँ पर बना लिया, आपने अपना कवर लेटर बना लिया, naukri.com या लिंक्डइन पे आपने जो है अप्लाई कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि 2 से 3% कैंडिडेट्स को जो ही है वो जॉब मिल पाती है। तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा जो है इंडिया में अलग अलग इंजीनियर्स अलग अलग फील्ड में जो है जॉब देख रहे हैं, उन्हें नहीं जॉब मिल पा रही है। सो दोस्तों, इस फिलॉसफी को पूरा फॉलो कर लेना। आपने क्या करना है कि जो भी जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं उनका आप एक शॉर्ट में डाटाबेस बना लीजिए। मान लीजिए आप कानपुर में रह रहे हैं, तो कानपुर का आप गूगल में जाइए, गूगल में जाके सर्च कीजिए कि कानपुर के अंदर कौन कौन सी मैकेनिकल कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, या फिर केमिकल कंपनीज हैं। उनका डाटा सर्च करेंगे तो उनके करियर्स के पेज पे जाना, और करियर्स के पेज पे जा जाके आपको अपने सभी जो सीवीज हैं वो सेंड करने हैं। देखिए, ये जो चीज़ें हैं थोड़ी मुश्किल हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने मुंबई की सभी कंपनीज में अप्लाई करना है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि मुंबई की सारी कंपनीज को आप सर्च करेंगे, उनका एक डाटाबेस बनाएंगे, क्योंकि आपने जॉब जो है लेनी है, ना कि आपने डाटाबेस अपने लिए जो है इकट्ठा करना है। हालांकि वो जो डाटाबेस है आपके लिए मतलब पूरी लाइफ वो काम आ सकता है, क्योंकि कंपनीज का करियर्स का पेज तो सेम रहेगा, ईमेल आईडी भी सेम रहेगी। अगर आपने बना ली तो शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी चीज़ के लिए हमने जो डाटाबेस है पूरे ऑल ओवर इंडिया का तकरीबन बना लिया है। तकरीबन हो सकता है कोई सिटी उसमें मिस हो, बट फिर भी हमारी टीम है जो इस चीज़ को करने पे लगी हुई है। तो मान लीजिए अगर आप चाहते हैं जो चंडीगढ़ है, या फिर पंजाब है, या फिर हरियाणा है, राजस्थान है, अलग अलग इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर जितने भी सिटीज़ हैं जहाँ पर अच्छे इंडस्ट्रियल जो है फील्ड्स हैं, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पर कंपनीज हैं, वहाँ की जितनी जो जो कंपनीज हैं उनके बारे में हमने पूरी जो डिटेल वहाँ पर डाली है। उसका देखिए आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। जैसा मैंने बोला कि आपने naukri.com या कंपनी की वेबसाइट या लिंक्डइन के थ्रू आपने जॉब लेनी है, तो वो 2 से या 3% है कि आपको जहाँ से मिल सकता है। तो सबसे जो चीज़ है कि आपने मैक्सिमम कंपनीज में अप्लाई करना है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, किसी भी लिंक एक को क्लिक कर देना, तो वो है हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा, इंस्टा मोजो नाम से पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर हमारा पेमेंट गेटवे होगा। जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे, आपको राइट हैंड साइड या फिर जो है डाउन में आपको एक चीज़ दिखेगी, जो हमारा जो है स्टोर होगा। स्टोर में जाके आपको अलग अलग चीज़ें दिखेगी। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज, इंडिया की टॉप की जो है एयरक्राफ्ट कंपनीज, इंडिया की ऑयल एंड गैस कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज, ठीक है, इसी के साथ ही जो है आप मान लीजिए चंडीगढ़ में, या फिर पंजाब में, हरियाणा में, या फिर जम्मू में, या फिर मुंबई में, गुजरात में, किसी भी जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर आप अप्लाई इन सभी कंपनीज में करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि सभी का डाटाबेस बनाना वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनीज लाखों में है। ठीक है, सो सबसे मेन चीज़ है इन सभी कंपनीज में जाके आपने अप्लाई कर देना है। आप जिस भी चीज़ की चाहते हैं, कि हमने मिनिमम कॉस्ट में रखी है कि मान लीजिए 99% में आपने 99 रुपीज़ में आपने उसको परचेज भी कर लिया, तो आपके पास जितनी मुंबई की कंपनीज है सभी आपके पास आ जाएंगी। इन सभी कंपनीज में आप अप्लाई कर लेंगे, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि मान लीजिए आपने 200 कंपनीज में अप्लाई कर दिया, 200 कंपनीज में से जिस भी 15 कंपनीज में या 20 कंपनीज में जॉब आई, तो एचआर के पास आपका सीवी होगा, तो उनके पास आपका सीवी होगा, और उन्होंने देखा कि मिस्टर अंकुश या मिस्टर दिलीप जिन्होंने भी हमारे को सीवी भेजा है, इन्हें हमें जो है बुलाना चाहिए इंटरव्यू पे। अब आपको इंटरव्यू कॉल तो आ गई, आपने इंटरव्यू के लिए चले गए। सो वहाँ पर जाकर भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनको इंटरव्यू तो आ जाता है, पर इंटरव्यू के लिए वो फंस सकते हैं अगर इंटरव्यू उन्हें पता नहीं है कि इंटरव्यू में पूछेंगे क्या। इसी के लिए हमने यहाँ पर मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, उनको किस तरह का इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे चीज़ है इंटरव्यू कॉल आना,
इंटरव्यू को क्लियर करना, बाकी जो काम आपने करना है वो तो कंपनी आपको सिखाई देगी। ये दो प्रोसेस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो प्रोसेस में क्या आता है यहाँ पर, सबसे पहली बात कंपनी को अप्लाई करना, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ गया उससे, फिर आपने वहाँ पर टेक्निकल राउंड या फिर एचआर राउंड को क्लियर करना है, तो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इससे तकरीबन लाखों लोगों को इंडिया में फ़ायदा हो चुका है, किस तरह के वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर कोई एक्सपीरियंस इंजीनियर है, प्रोडक्शन में है, डिज़ाइन में है, मेंटेनेंस में है, ठीक है, उनको भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको इस स्टोरी में मिल जाएंगे। तो इसको आप एक मिनिमम अमाउंट रखी गई है, उससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इन सभी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके साथ ही आंसर भी दिए हुए हैं कि आप उसको रट लो या अपनी जुबान पे बिठा लो और वहां पर जाकर रिप्लाई करो, तो 100% जो है आपका दोस्तों जो है इंटरव्यू क्लियर होगा। ठीक है, उसमें इस तरह पूरी चीज़ें बता रखी हैं जी कि जिग्स एंड फिक्सर क्या होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मैकेनिकल में हैं या इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, कंपनी को भी पता चलेगा कि आपको नॉलेज है, और आपकी जो स्किल्स है वो भी अपडेट होंगी और आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो इस जो जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पर डाली हैं। ठीक है, साथ ही सबसे और जो मैं चीज़ कहूँगा, रिज्यूमे एंड कवर लेटर। बहुत से कैंडिडेट्स के मैंने रिज्यूमे एंड कवर लेटर भी देखे हैं, उनकी रेटिंग भी दी है। देखिए अभी भी जो है मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लेना। बहुत से रिज्यूम्स और कवर लेटर मैंने देखे हैं, बहुत ही आप मान लीजिए कि 4 से या ज़्यादा 5 लाइनें लिखी होती हैं, रिज्यूम 1 पेज का होता है और उसमें कुछ डिटेल ही नहीं डाली होती, और आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर की एक्सपीरियंस जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई नहीं है, तो कौन जो है कंपनीज आपको जॉब दे देगी? नहीं, कोई भी देगी। उसका कारण है कि कंपनीज को आपकी स्किल्स दिख ही नहीं रही है। हो सकता है आपके पास नॉलेज भी ज़्यादा है बट कंपनी को आपकी स्किल्स नहीं दिख रही है। तो इसी के लिए हमने इस तरह के प्रोफेशनल अपने लिए हुए हैं जो अच्छे से अच्छा रिज्यूम डिज़ाइन करते हैं आपके लिए, आपका कवर लेटर रिज्यूमे आपका पीडीएफ और वर्ड में देते हैं। आपने रिज्यूमे कोई भी कंपनी को भेजना या कवर लेटर वो पीडीएफ में भेजना, क्योंकि पीडीएफ में कभी भी वायरस नहीं आता। कोई भी जो कंपनी है वो आप जीमेल उसे कर रहे हैं, कंपनी को अपना सीवी डाल रहे हैं, तो वर्ड फाइल में हो सकता है कोई वायरस कंटेंट हो वहाँ पर, और वायरस जो है उनके सिस्टम को ख़राब कर दे सकता है, इसलिए वो वर्ड का जो रिज्यूमे है वो डाउनलोड नहीं करते। आपने हमेशा पीडीएफ का ही रिज्यूमे भेजना है। हम इसीलिए आपको दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। आपको जो है वीडियो में यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी दिखेगा mechanicaljobsofficial@gmail.com पे। आप इससे पे जो है हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हम कवर लेटर, रिज्यूमे दोनों बना के देंगे, फ्रेशर का भी और एक्सपीरियंस का भी। दोनों की जो अमाउंट है, फ्रेशर की जो अमाउंट है वो है 399, और एक्सपीरियंस का जो अमाउंट है वो 499 है। एक मिनिमम कॉस्ट आपको रखी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एडिटिंग सर्विस है इन फ्यूचर। आपने कुछ भी एडिट करवाना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक बार ही अमाउंट पे करना है। फ्रेशर का 399 है और एक्सपीरियंस्ड का 499। आप इस ईमेल आईडी पे जाके जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे 3 से या 4 दिन में हम आपका प्रोफेशनल सीवी बना के देंगे। प्रोफेशनल सीवी से आपके 99% चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। नॉर्मल सीवीज कंपनीज नहीं लेती हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों आपने ध्यान रखना है, आपका रिज्यूमे बेस्ट हो, आपकी स्किल्स नॉलेज आपका अच्छा हो, जिस कंपनी में आप जाएं तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू तभी वहाँ पर क्लियर होगा। और बेस्ट से बेस्ट, इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपनीज है बट आपको तरीका नहीं पता किस तरह जॉब लेनी है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। 3 चीज़ें आपने जो है मेन फॉलो करनी है, naukri.com, लिंक्डइन, ठीक है, फिर दूसरा है जो हमारे यूट्यूब चैनल है, या और भी कोई यूट्यूब चैनल्स है काफ़ी मदद कर रहे हैं कैंडिडेट्स की, तो उनको भी आप जो है देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है, अपना डाटाबेस बनाइए। नहीं आपके पास डाटाबेस है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके मैक्सिमम कंपनीज में अप्लाई कीजिए। 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो है इसके थ्रू जॉब्स ले चुके हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं और आपको मोटिवेट करते रहेंगे जिससे आपकी जल्दी से जल्दी अच्छी जॉब लग सके। धन्यवाद।